अमेरिका एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है और ये युद्ध होने वाला है चाइना के साथ ताइवान को लेके। अब इस पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आई हैं और आज इस वीडियो में हम उस बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएँ ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए। अब देखने वाली बात ये है कि अमेरिका चाइना पे अटैक करने की तैयारी कर रहा है ताइवान को लेके, लेकिन उससे पहले अगर कोई भी युद्ध होता है तो युद्ध से पहले एक युद्ध की तैयारी की जाती है। अब इस तैयारी में अमेरिका अपने जो दोस्त हैं, दोस्तों से मदद मांग रहा है कि अगर मैंने अटैक कर लिया तो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? क्या तुम मेरे लिए चाइना से भिड़ जाओगे या नहीं भिड़ जाओगे? अब ये युद्ध क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो ये युद्ध हो रहा है ताइवान को लेके, और जो चाइना अपनी मिलिट्री को हर साल बढ़ाता रहता है, अपने डिफेंस बजट को हर साल बढ़ाता रहता है, और दुनिया की सबसे बड़ी नेवी खड़ी करने का जो ये मिशन है जिसपे चाइना निकल पड़ा है, अब ये इंडिया के लिए तो नहीं हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो ऑफकोर्स सी बात है, चाइना डायरेक्टली compete कर रहा है यूएस के साथ, और यूएस को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। और भी चीज़ें हैं कि चाइना के पास जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनका बहुत ज़्यादा बड़ा भंडार है, और चाइना कई बार क्या करता है, अपनी डोमिनेंस को प्रूव करने के लिए ये चीज़ों पे रोक लगा देता है या फिर रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे सही नहीं है, फेयर भी नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हो सरासर। इसकी डोमिनेंस कम करने के लिए भी अमेरिका चाहता है कि वो चाइना पे अटैक करे। अब चाइना को पता है कि एक ना एक दिन तो ये होने वाला है, हम लोग एशिया वाले रीजन में बहुत जल्दी एक वॉर की सिचुएशन देखने वाले हैं। बट उससे पहले अमेरिका ट्राई कर रहा है कि कौन कौन से देश हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। चाइना ने फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया से मदद की गुहार निकाली है कि आप लोग वॉर लाइक सिचुएशन में क्या करोगे। अब ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक है, और उसका जो आंसर है वो भी आपको बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक लगेगा। ऑस्ट्रेलिया ने ये बोला है कि हम जब वॉर लाइक सिचुएशन आएगी तब हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। उससे पहले हम आपको अपने कंट्री पे जो एयर बेसिस हैं या फिर जो हमारी मिलिट्री है उनका यूज स्पाई करने के लिए नहीं करने देंगे। अब यूएस इंडिया से तो नहीं मांगेगा, क्योंकि इंडिया की बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि हम लोग दूसरों की लड़ाई में कूदेंगे या इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, और हमारा बनता भी नहीं है कि हम दूसरों की लड़ाइयों में कूदें जस्ट बिकॉज अमेरिका चाहता है। तो इंडिया का काफी आगे वाले आने वाले टाइम में न्यूट्रल स्टैंड होने वाला है। अब ये बात मैं अपनी टेक वीडियोस में भी बात कर चुकी हूँ कि हम जब भी चिप्स देखते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी भी मोबाइल फोन की चिप की या फिर लेट्स से कंप्यूटर की चिप की, तो उनमें एक बात आपको देखने को मिलेगी कि ये 3 नैनोमीटर पे मैन्युफैक्चर है या 2 नैनोमीटर पे मैन्युफैक्चर है या 4 पे मैन्युफैक्चर है। अब दुनिया की जो जितनी भी चिप्स हैं, उन एडवांस चिप है वो ताइवान बनाता है। अब ताइवान को लेकर लड़ाई होने वाली है, क्योंकि एक सेमीकंडक्टर का हब है ताइवान। एक पूरा प्रोसेस है जो कि किसी और कंट्री को, लेट्स से अगर कल को इंडिया को भी सेमीकंडक्टर चिप्स बनाना है, तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली रेयर अर्थ मिनरल्स लगेंगे जो इंडिया के पास कम है। और उनको निकालने का जो प्रोसेस है, उनको बनाने का जो प्रोसेस है, पूरा एक फैक्ट्री खड़ा करना पड़ता है, एक सप्लाई चेन आपको मेंटेन करनी पड़ती है, तो उसमें डेकेड्स लग जाते हैं, जो कि इंडिया के पास इस टाइम पे वो चीज़ नहीं है। अभी वो चीज़ ताइवान के पास है, और ताइवान डेकेड से करता जा रहा है, और इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है चाइना। अब आपके माइंड में सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा कि अमेरिका अभी के टाइम पे क्यों पूछ रहा है। अभी के टाइम पे सिर्फ इसलिए पूछ रहा है कि अभी डायरेक्ट अटैक तो नहीं कर सकते, उससे पहले तो हमको प्लानिंग ही करनी पड़ेगी, और प्लानिंग के लिए हमको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंट्रीज हमारी मदद कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो इसीलिए अमेरिका अभी वही चीज कर रहा है जो आई थिंक करना भी चाहिए, बिकॉज दे नीड टू बी बेटर प्रिपेयर्ड इफ दे वांट टू अटैक चाइना और वांट टू अटैक ताइवान। अब देखने वाली बात यह है कि जिन जिन लोगों से उन्होंने हेल्प मांगी है, मान लो उन्होंने जो बोला है कि आप लोग हमारी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, आप हमारे लिए भिड़ जाएंगे या नहीं भिड़ जाएंगे, उसमें है साउथ कोरिया, उसमें है जापान, उसमें है फिलीपींस, और उसमें है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का स्टैंड बहुत न्यूट्रल है अभी के टाइम पे। फिलीपींस का स्टैंड फिर भी मैं बोलूंगी कि थोड़ा बहुत प्रो अमेरिका है, कि ठीक है आप लोग यहाँ पे आके एक्सरसाइज कर सकते हो, ऑन एंड ऑफ चलेगा, कि 6 महीने के लिए आ जाओ, थोड़ा स्पाई कर लो और फिर चले जाओ वापस। तो इस टाइप से रहने वाला है। साउथ कोरिया आई डोंट थिंक इन्वॉल्व होगा, बिकॉज वो नॉर्थ कोरिया में ही उनका चलता रहता है जो भी चलता रहता है। तो और इस टाइम पे वहां थोड़ा सिचुएशन सिविल वॉर लाइक वाला है, तो अभी तो आई डोंट थिंक साउथ कोरिया हेल्प करेगा अमेरिका की। आपको क्या लगता है इस पूरे स्टैंड में अमेरिका कितना हद तक जा सकता है या नहीं जा सकता है, या फिर इंडिया को अमेरिका की हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू यू ऑल। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड ऐसे ही डेली और वीकली वीडियोज के लिए शिल्पा 2 सेंट्स को फॉलो करते रहे।